अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसके जो शहरी हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो बड़ी मुश्किलात में हैं। अमेरिकन्स किस तरह उनके साथ कर रहे हैं, यूरोपियन किस तरह उनको कह लें कि ह्यूमिलेट कर रहे हैं। अब एक दोस्ती के नाम पर ताल्लुक़ बनाने वाला मुल्क ईरान, उसने भी अपने रास्ते भारतीय शहरियों के लिए बंद कर दिए हैं। ये पूरा मामला क्या है, आज आखिरी रोज़ है। अब पहले जिस तरह भारतीय शहरी बआसानी ईरान का सफ़र कर लेते थे, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, अब उनके साथ क्या होगा और क्या ईरान ने ऐलान किया है और भारतीय जो इंतज़ामिया है, भारतीय हुकूमत जो है, उसने इस पूरे मामले पर अपनी हज़ीमत को छुपाने के लिए क्या स्टेटमेंट दी है, ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमने माजी में देखा भारत और ईरान खासे करीब आए, डिफरेंट नोयत के एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें चाबहार शामिल था, जिसमें तजारत शामिल थी, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो शामिल था, रवाबित, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिसकी शेयरिंग की जाती रही और उनकी जो दोनों साइड की लीडरशिप है वो बड़ा करीबी ताल्लुकात जो है वो इंजॉय करते रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान में डेफिनेटली लोगों को कुछ खदशात भी थे, क्योंकि हम एक बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों ममालिक के साथ और ईरान के साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिस पर यहाँ पर बात हो सकती है। लोग अक्सर उस पर खदशात का इजहार भी करते हैं। तो 4 फरवरी 2024 को ईरान ने ये फ़ैसला किया कि हमारे जो दोस्त मुल्क है, दोस्त जिसके साथ दोस्ती के नाम पर एक वीज़े का अजरा किया गया, मतलब वीज़ा फ्री एंट्री का अजरा किया गया, कि जो भारतीय शहरी हैं जिनका भारतीय पासपोर्ट है वो वीज़ा फ्री जो है फ़ज़ाई सफ़र कर कर ईरान आ सकते हैं और 6 माह में एक बार ये वीज़ा फ्री एंट्री वो ले सकते हैं और मैक्सिमम 15 दिन तक क़याम कर सकते हैं। सियाहत के लिए था, रिलीजियस, क्योंकि इंडिया में बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं और अहले तशय्युद सेक्ट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उनके लिए भी एक कह लें कि एक अच्छी चीज़ थी कि वो जनाब आते जाते थे। और लेकिन इस पूरी आड़ में जो इंडियन एक माइंड सेट हम माजी में भी देखते रहे हैं, जो दुनिया में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता रहा इंडिया, तो वहाँ भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ डालनी शुरू कर दी, जिसका इदराक जो ईरानी है उनको हाल ही में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान का, आपको पता है कि कौन कौन कहाँ कैसे थे इन्वॉल्व हुआ, पूरा कॉन्फ्लिक्ट का आपको मालूम है। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम पड़ी कि जनाब वहाँ पर जो इंडियन इंटेलिजेंस और एक और दूसरा मुल्क इजराइल, उसकी इंटेलिजेंस करीबी राब्ते में थे, मिलकर बहुत सारा प्लान किया गया। तो उसके बाद जनाब फौरी तौर पर ईरान ने ये फ़ैसला किया था कि हम भारत के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको रिविज़िट करेंगे। अब जनाब 22 तारीख यानी कि आज आखिरी रोज़ है, इंडियन सिटीज़न्स इसके बाद किसी भी सूरत वीज़ा फ्री एंट्री नहीं कर पाएंगे भारत के अंदर। अब बाकायदा तौर पर ट्रांजिट भी करना है, उन्होंने विज़िट भी करना है, तो उसके लिए उनको एक प्रॉपर वीज़ा दरकार होगा, जिस तरह हम पाकिस्तानियों को दरकार होता था, कॉन्सुलेट से जाके उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब जो ईरानियों ने उसकी रीज़न्स बताई है, उन्होंने कहा जनाब ये 15 दिन के लिए आते थे, एक तो बड़ी तादाद इसको एज ए डेस्टिनेशन के तौर पे यूज़ करती थी, फिर डंकी लगाने की, यूरोप ट्रांसफ़र होने की जो कोशिश होती थी, तुर्की बॉर्डर क्रॉसिंग, आज़रबाईजान साइड पे जो है बॉर्डर क्रॉसिंग, इस तरह की चीज़ों में मुलविस ये लोग पाए जा रहे थे। तो ये एक रीज़न है। साथ ही बताया कि जनाब मुजरिमाना जो कार्रवाइयाँ हैं, या फिर वहाँ से आते थे, ओवरस्टे कर जाते थे, जाली विज़िट वीज़ा लेकर आते थे, या कामकाज में लग जाते थे, या प्रॉपर जॉब नहीं होती थी और आते थे, और बस बहुत सारे उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जारी की है कि किस किस तरह की इल्लीगल तरीके से कार्रवाइयों में इंडियन सिटीजन्स ईरान के अंदर मुलविस थे। अब एक हज़ीमत हम देख रहे हैं कि अमेरिकन ने जहाज़ के जहाज़ C-130 जो है वो भर कर इंडिया भेजे। इंडिया में बहुत सारी आवाज़ें उठी कि हम तो कह रहे थे अगली बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप सरकार आई है और वो जहाज़ों के जहाज़ भर भर कर हमें वापस भेज रही है। साथ ही जनाब वो कुछ जो वीज़ाज़ थे उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है वो इंडियन थे। हाल ही में हमने देखा है कि बरतानिया ने भी कुछ कवानीन अपने तब्दील किए हैं, जिसके सबसे बड़े इफ़ेक्टिव जो हैं वो इंडियन होंगे। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि इसको एक आलमी मंजरनामे में एक आइसोलेशन की जानिब हम देख रहे हैं कि इंडिया हमें जाता हुआ नज़र आया है। तो इंडियन जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने इस पर वजाहत जारी की। उन्होंने कहा जी ईरान से हमारे बड़े ही अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जो लोग छोटे रोज़गार और इस तरह की चीज़ों के बारे में जाते थे, ओवरस्टे कर जाते थे, जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ करते थे, उस मुल्क के जो लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ करते थे, तो ईरान मजबूर हो गया कि उसने ये कदम उठाया है। तो लिहाजा अब जो इंडियन सिटीज़न ईरान जाना चाहते हैं वो प्रॉपर वीज़ा लेकर ही जाएंगे, अदरवाइज़ उनको दाखिला नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो असल बात है वो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ईरान के इस फैसले से एक मैसेज चला गया दुनिया को कि भारत और उसके जो शहरी हैं ये हाईली रिस्क हैं किसी भी कंट्री के लिए, वहाँ जाके जिस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कैनेडियंस ने भी कुछ अर्सा पहले इसके सबूत दिया, अमेरिकन ने भी इसकी पूरी की पूरी सबूत दिया, किस तरह वहाँ जाके इलीगल एक्टिविटीज़ और किस लेवल की मुजरिमाना एक्टिविटीज़ है। मुझे बताने की आपको इस व्लॉग में ज़रूरत नहीं, आप उससे बेहतर जानते हैं। अब जनाब दूसरा जो ईरान को एक कह लें कि पाकिस्तान बारहा उसको झंझोड़ता रहा कि ये
دوست نہیں ہو سکتے, ذرا خیال کیجیے گا. تو ہمارے ایرانی بھائی جو ہیں وہ شاید نہیں ہماری بات مان رہے تھے, نہیں سن رہے تھے, ان کو کچھ ہم سے اپنی گرجز ہیں, وہ چلیں ایک الگ سے ڈبیٹ ہے. تو بالآخر جناب پاکستان کا موقف بھی وہ سچ ثابت ہوا, اور جو ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ان کے ساتھ کہ جب آپ پر مشکل وقت آیا تو جب آپ پر حملہ ہوا, جو حملہ کرنے والے تھے وہ جناب جن سے رابطے میں تھے, جو ان کی سہولت کاری ہو رہی تھی, کہ ایک دم آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور آپ کی جتنی انسٹالیشنز تھی, جتنی اہم شخصیات تھیں, ان کو چند منٹوں میں ایلیمنیٹ کر دیا گیا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر کچھ ہم نے سپورٹ کیا, جہاں سے بھی سپورٹ آئی کچھ چیزیں ان کی بہتر ہوئی, ان کی کمر شمر سیدھی, انہوں نے جواب شب دینا شروع کیا. تو جو پہلا جھٹکا تھا نا, اس جھٹکا پہنچانے میں جو ایک اہم رول تھا وہ بھارت کا تھا. تو شاید یہ اب ایرانیوں کو سمجھ آ گیا تھا. تھینک یو سو مچ.